स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11 कर रहे थे। हमने इसमें कल पढ़ा था वृत्त की परिधि के बारे में। पहले बताया था आपको परिधि परिधि के बारे में, जो फॉर्मूला कैसे बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनता है, पाई का बारे में बताया था, पाई का कैसे यूज होता है। ये पाई की पूरे बारे में हमने इससे पहली वीडियो में बता दिया आपको। उसके बाद हमने आपको बताया था ये अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त जो है पूरे वृत्त का आधा होता है। और फिर उसके बाद हमने बताया था चाप के बारे में, और उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल बताई थी। चाप कैसे बनती है, परिधि कैसे बनती है, अर्धवृत्त कैसे क्या होता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और ये लघु चाप बताई थी आपको। ये चाप जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी चाप होती है, इसके बारे में बता चुके थे। लघु चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु चाप। और इसके बारे में हमने ये नियम भी बताया था, जैसे 180 थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम का कोण है तो वह लघु चाप का कोण होता है, और अगर 180 डिग्री से बड़ा कोण होता है तो वह दीर्घ चाप के अंतर्गत का कोण होता है। तो इसके लिए बस एक फॉर्मूला लगता है, ये थीटा बटे 360 होता है गुणा 2 पाई आर पर, प्लस 2 से जो है 360 को काट देते हैं तो थीटा बटे 160 पाई आर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिखंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में आपको बता देते हैं। इससे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमने एक वृत्त बना लिया यहाँ पे, ये इसका एक केंद्र बिंदु है, और यहाँ से हम दो त्रिज्याएं खींच लेते हैं। एक त्रिज्या ऐसे तिरछी यहाँ से खींच ली हमने, और एक त्रिज्या यहाँ से खींच ली। अब त्रिज्या खंड और चाप में तो आप समझ गए होंगे। चाप बोलते हैं जो ये चकोर वाली लाइन होती है, लेकिन इसमें हम त्रिज्या खंड की बात करें तो पहले हमारा ये नीचे वाला एक त्रिज्या खंड बन गया है। यहाँ पे ऊपर एक दीर्घ, ये नीचे वाला छोटा त्रिज्या खंड है, और यहाँ पे जो मान है इसको थीटा बोलते हैं, जो कोण बनता है। और इसका जो पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसको हम बोलते हैं, नीचे वाले खंड को जो बना है इसको बोलते हैं लघु लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ा वाला ऊपर बनता है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद बात कर लेते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है। इसमें क्या होता है, तो ये पूरा वृत्त है, और एक ये थीटा का मान है यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। वृत्त है ये पूरा, तो ये पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं इसको, यानी त्रिज्या का वर्ग। इसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के निकालने के लिए, चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो आपको बताया, थीटा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बारे में आप समझ गए त्रिज्या खंड क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड क्या होता है, इसके लिए तो आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला लगेगा। चाहे वो आपका लघु में पूछे, चाहे वो आपके दीर्घ में पूछे। दीर्घ त्रिज्या खंड, ये दो प्रकार के खंड होते हैं। किसी भी उसके बाद फॉर्मूला पूछेगा तो आपका फॉर्मूला यही सूत्र लगेगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात कर रहे थे वृत्त खंड की। वृत्त खंड क्या होता है, यानी वृत्त को खंडित करने वाली रेखा को वृत्त खंड कहते हैं। यहाँ पे हमने पहले एक वृत्त बना लिया, इसको जो खंडित करती है उसको हम जीवा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, यहाँ पे कोई रेखा इसको नीचे से ये खंडित कर रही है। इसको इसने दो भागों में बांट दिया, ये बड़ा भाग और ये स्मॉल भाग। इस जो जिस वृत्त खंड को जो दो भागों में विभाजित कर रही है भुजा, इस भुजा को हम कहते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जीवा। जो ये विभाजित कर रही है इसको बोलते हैं जीवा। और किसी वृत्त खंड की सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, वो होती है व्यास वाली जीवा। इसलिए हम इसमें कई सारी जीवाएं खींच देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो इसके अंदर जो है, जो सबसे व्यास के साथ जो मिली हुई त्रिज्या होती है, यहाँ पे जो व्यास है इससे जो जाती है त्रिज्या खंड, त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी व्यास वाली त्रिज्या मतलब जीवा होती है। तो जीवा के बारे में हमने बताया, जो वृत्त को दो खंडों में भाग बांटती है उसको जीवा बोलते हैं, वृत्त खंड को। और वृत्त खंड जो है दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होता है लघु वृत्त खंड और एक होता है दीर्घ वृत्त खंड। तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा, इसकी ये तो हम जीवा के बारे में बता देते हैं आपको। तो जीवा जो है
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी व्यास, वृत्त का व्यास जो है, जो वृत्त का व्यास है, इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि वृत्त का जो व्यास है, ये सारी जीवाएं हैं इसके ऊपर खींची हुई है, ऐसे जीवा, ये जीवा, ये सब जीवाएं हैं। तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है आपकी कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास लिखेंगे, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास की, व्यास, व्यास होता है, जो व्यास वाली जीवा होती है वो सबसे बड़ी, वृत्त की जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, इसी के बाद हम व्यास बनने के बाद हम इसमें जो सूत्र निर्माण होता है, कैसे सूत्र बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने त्रिज्य खंड बनाए, वृत्त खंड बनाए, और ये भी है, मतलब अब वृत्त खंड के बारे में बात करते हैं। वृत्त खंड भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक होता है लघु वृत्त खंड और एक होता है स्मॉल वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड को बोलते हैं छोटा वृत्त खंड। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वृत्त खंड। ये यहाँ पर हमारा है केंद्र, यहाँ से एक भुजा ले ली यहाँ पे ऐसे, और एक त्रिज्या मतलब यहाँ पे ले ली, ये सब त्रिज्या है। इन त्रिज्याओं के बीच में जो है, इन दोनों त्रिज्याओं से यहाँ पे जो एक जीवा गई है, ये जीवा जा रही है यहाँ से, जीवा की मिला के इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, वृत्तखंड हो गया। तो इसको वृत्तखंड को हम, जो यहाँ से यहाँ पे ये जीवा आई थी, इसी को यहाँ से हमने क्या किया, सेंटर से मिला दिया। तो ये जो पहली जीवा हमारी आई थी, ये क्या थी, हमारी जीवा। जीवा को जब हमने मिलाया, इसके यहाँ पे जो मान है कोण, वो हमारा थीटा डिग्री कोण है, और ये जीवा होती है हमारी। इस जीवा को फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक भाग बना दिया। ये लेकिन जो हमारा वृत्त है, एक ये ऊपर वाला वृत्त है और एक नीचे वाला वृत्त है। इसको ऊपर वाले वृत्त को जो हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, और जो ये नीचे वाला खंड है, भाग है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ये आप समझ गए होंगे। अब आ जाती है बात कि लघु हो या दीर्घ हो, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इससे सूत्र निर्माण होता है। इसके लिए अलग अलग सूत्र बनते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, जैसे कि हमारे पास ये लघु वृत्तखंड है और ये बिग वृत्तखंड है, लेकिन इसके बीच में ये त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज कह लो, या 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज बनता है, जो भी बनेगा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये इस टाइम समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसी के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी जो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, ये त्रिज्या खंड बनी ना, यहाँ से ये जो हमारी जीवा बनी थी, इससे यहाँ तक ये जो है, जो फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास क्या फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस होता है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज जो है वो समबाहु भी हो सकता है और क्या नाम है, समकोण भी हो सकता है। वृत्तखंड का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास, अगर थीटा का मान अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर थीटा का मान यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है, तो कौन सा त्रिभुज लगेगा, हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज लेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। अगर यही थीटा का मान बाई चांस 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है,
तो हम इसे समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे और उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इससे सूत्र निर्माण होता है इसी प्रकार से। तो यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दो वृत्तखंड है हमारे पास, तो इनके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास लगेगा, जैसे हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला पहले लिख लिया था, हमने इससे पहले भी लिख चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो क्या था हमारे पास, थीटा, आगे बढ़ने पर थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर गुणा में है ये, और माइनस में अगर समबाहु त्रिभुज है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, समबाहु त्रिभुज है तो लगेगा फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर यहाँ पे माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस, समबाहु का मतलब होता है जिसका में कोण 60 डिग्री का हो, उसको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। तो 60 डिग्री कोण होगा, तो वहाँ पे हमारा मान जो है उसके लिए फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट, यानी हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा में भुजा का वर्ग, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दूसरी बात है ये हम इतना सब कुछ टंटा ना करते हुए, इसके लिए कोई सिंपल सा एक फॉर्मूला नहीं है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक और अन्य फॉर्मूला है जिसमें हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इनको भूल सकते हैं, इसको भी भूल सकते हैं, इसको भूल सकते हैं। इसके लिए एक हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है लघु वृत्त का क्षेत्रफल के लिए, फॉर्मूला है हमारे पास थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये तो हमने बताया समबाहु त्रिभुज के बारे में, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे आगे बढ़ने पर थीटा बटे 360, मैं आपको 90 डिग्री वाले कोण का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। जो अगर आपका 90 डिग्री का कोण है तो, ये समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे इस तरह से। ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में दोनों त्रिभुज आ जाती हैं, समकोण त्रिभुज भी आती है, समबाहु त्रिभुज भी आती है। वो तो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे जो त्रिज्यखंड में कौन सा एंगल दिया हुआ है वृत्तखंड के अंदर। अगर 60 डिग्री का दिया है तो समबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 90 डिग्री दिया है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका सबको झंझट को खत्म करने के लिए हमने एक नया ही फॉर्मूला बना लिया है। इन सबको छोड़ो, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लो, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और गुणा में साइन थीटा, ये फॉर्मूला कर लेंगे तो आपको और फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले को कवर अप कर लेते हैं, बाकी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप इसको फार्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। बस आपको साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, यानी साइन थीटा 60 डिग्री आए 90 डिग्री आए, वो उसका मान फिट कर दें यहाँ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते आए हैं वैसे आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला अभी तक हमने, अब बात कर लेते हैं इसके बाद बड़े वृत्तखंड की बात कर लेते हैं।
यानी जो इससे बड़ा वृत्तखंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब लघु वृत्तखंड की बात हो गई, तो अब बात कर लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड की बात। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी ये एक आपको एंगल बना देते हैं इस तरह से। ये हमारे पास कोण है और ये इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पर एक जीवा खींची गई है। तो ये हमारा जो है ये वृत्तखंड जो है दीर्घ है और ये लघु वृत्तखंड है। बस इसके लिए यहाँ पे त्रिभुज बन जाती है समबाहु या 90 डिग्री को, उसमें हमने बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। त्रिज्या खंड में, जो लघु त्रिज्या खंड में लघु वृत्तखंड है ये, और ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड में क्या है? दीर्घ वृत्तखंड से लघु वृत्तखंड यानी पूरे वृत्तखंड में से अगर लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? तो लिखेंगे, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा गोला क्या है? हमारे पास वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटा देंगे तो हमारे पास जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से बराबर होगा, हमारे पास फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस में लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है दोनों तरीके से आ सकता है। वो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। चाहे तो आप ये डायरेक्ट थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज बनता है, 60 डिग्री का कोण आता है या 90 डिग्री का कोण आता है, उसके अनुसार ही समकोण त्रिभुज के अनुसार फॉर्मूला लग जाएगा। और समबाहु त्रिभुज अगर 60 डिग्री का कोण है तो उसके अनुसार समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। तो उसके अनुसार आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, पहले तो आप इसका आयतन का क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पाई आर स्क्वायर से, जो आ जाए उसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास इसको घटाने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये समझ गए होंगे आप। तो इसके लिए आप ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप ये सिंपली लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए इसको, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको प्रश्नावली शुरू करते हैं 11.1 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।